Libra, welcome back to my channel Psychic Dhanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग आपके लिए है, which is all about कि इस वीक आप अपने लव एंड करियर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, ये चीज़ हम चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, ये चीज़ हम चेक करेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, और फिर एक एंजल नंबर भी हम देखेंगे आपके लिए। ठीक है, आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एंजल नंबर है, लेट्स से देखते हैं। लीब्रा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर। लीब्रा कलेक्टिव्स के लव एंड करियर में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन यूनिवर्स। लीब्रा कलेक्टिव्स के लव एंड करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स। लीब्रा कलेक्टिव्स के लव एंड करियर में लीब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे है ओके इम्प्रिजनमेंट, लीब्रा एंड उनके लव एंड करियर में क्या आ सकता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी अदर सिचुएशन को लेके स्टक हो लीब्रा, या फिर ऐसा लगता है कि आप किसी को इंक्लूड करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन लीब्रास लव लाइफ और करियर लाइफ। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो। ओके, देयर इज प्रिविलेज्ड लेडी, कॉफिन, ओके, okay, there is poverty, thoughts, okay, child, ओके कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। हम क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को लीब्रा कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इम्प्रोनिसमेंट। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी। देखो, एक चीज़ मुझे लग रही है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स थी, कुछ ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर आप मूव नहीं कर पा रहे थे, किसी सिचुएशन की तरफ कोई कंक्लूजन में नहीं आ पा रहे थे, तो आने वाले टाइम पीरियड में मुझे क्या लग रहा है कि आपके डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेके कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, आप किसी रिलेशनशिप को, किसी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्टक थे, किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे। दिस कुड बी इन मैरिज, दिस कुड बी इन रिलेशनशिप, और फाइनली मुझे लग रहा है कि वो चीज़ आपका कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। यू आर एंडिंग अ साइकिल विद समवन, या फिर हो सकता है दिस विल टेक 21 डेज़ के अंदर हो सकता है कि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाए। चांसेस ये हैं 21 डेज़, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है 29 डेज़ के अंदर, या 20 आई डोंट नो वाई 21 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो 21 डेज़ के अंदर आपका कोई कार्मिक कंप्लीशन या फिर कोई साइकिल एंड हो सकती है जो कि बेसिकली आपके लिए फेवर में नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली कुछ कंप्लीशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है। कुछ साइकिल्स, जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, जो चैप्टर्स आपके लिए सर्व नहीं कर रहे थे, वो चीज़ मुझे एंड होते हुए दिख रहे हैं। और दिस कुड बी यू आर डीलिंग विद समवन जिसकी लाइफ में एंडिंग्स मुझे डेफिनेटली होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग इज हैपनिंग, और दिस कुड बी यू विद योर पर्सन्स एनर्जी। बट लेट मी क्लैरिफाई दिस कॉफिन, जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, जो चीज़ फेवरेबल नहीं थी रिलेशनशिप में, दैट इज एंडिंग। ठीक है, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कॉफिन, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस समय पे सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिख रही है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना जो चीज़ आपको, आई डोंट नो व्हाई आज के लिए मुझे रीडिंग यही आ रही है कि इस वीक में जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वो चीज़ लीब्रा मुझे डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रही है। सम थिंग्स दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, वो चीज़ मुझे एंडिंग के प्रोसेस में जाती हुई दिख रही है। अब ये कार्मिक कंप्लीशन भी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें आपके करियर में फेवर नहीं कर रही है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए फेवर नहीं कर रही है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए फेवर नहीं कर रही है, दैट इज़ गोइंग टू एंड। ठीक है, एंडिंग के प्रोसेस में जाती हुई दिख रही है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस thoughts, okay. आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन, दिस कुड बी अ पर्सन, बट ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी पर्सन की मेमोरीज में हो, और मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप एफर्ट्स डालना चाहते हो। ठीक है, और चीज़ों को सही करना चाहते हो, बट आई फील लाइक कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वर्कआउट करना चाह रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना फेवर में बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में एक पर्पस सर्व नहीं करते, उनके साथ आपकी एंडिंग, या फिर कहीं ना कहीं इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एंडिंग से गो थ्रू कर
सकते हो, कोई कंक्लूजन शायद आपको ना मिले, या कुछ लोगों को कंक्लूजन ये मिल सकता है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग वेल जिस तरीके से आप चाह रहे हो, ठीक है। तो जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो भी सिचुएशन आपके लिए डेस्टाइन नहीं थी, या जो भी चीज़ें आपको पेन दे रही थी, वो चीज़ आने वाले टाइम में आपकी हट सकती है, ठीक है। समवन इज़ गोइंग टू हैव देयर कर्मा, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है तो दैट पर्सन विल फेस देयर कर्मा, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आपकी कुछ गलतियाँ यहाँ पे रहती तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको यूनिवर्स वहाँ पे ओवरकम करने में आपको मदद करेंगी, या फिर सम सॉर्ट ऑफ कर्मा आई एम जस्ट गेटिंग किसी को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, विद देयर फॉल्ट्स। लेट मी क्लैरिफाई दिस प्रिविलेज्ड लेडी, बट दिस कुड बी यू आर डीलिंग विद समवन जिसको कर्मा रिसीव हो रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस प्रिविलेज्ड लेडी यूनिवर्स, लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी। येस, विद द किंग ऑफ कप्स, ओके। डेफिनेटली आपके पास किसी के लिए इमोशंस हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ सिचुएशन चेंज हो, ठीक है, कनेक्शन वर्कआउट हो। दिस कुड भी आपका वर्क स्पेस सिचुएशन भी हो सकता है कि जहाँ पर आप किसी पुरानी जॉब में जाना चाहते हो, किसी पुराने करियर पाथ को आप चूज़ करना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ में हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आए या फिर चेंज आने का सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो। एक चीज़ क्लियर बता देती हूँ, या तो आपके रिलेशनशिप में कोई पास्ट से आ रहा है जहाँ पर आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और दिस कुड बी यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट पास्ट, और वहाँ पे आपकी चीज़ें मुझे स्पेशली वर्कआउट उस तरीके से नहीं करती हुई दिख रही हैं जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स का देखो एक ही क्लियर मोटो है कि जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही, जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, उसको आपकी लाइफ से हटाया जाएगा। डेस्टाइन चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक कंप्लीशन इज देयर फॉर यू। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी निकलेगी, ठीक है। बट इफ़ यू आर ऑन द एक्सेप्टिंग मोड, ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो जो भी चीज़ें रिलेशनशिप कर रही है, जो भी सिचुएशन सर्व नहीं कर रहा था, वहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ कन्फेशन मिलेगा कि चीज़ें वर्कआउट आपके लिए क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉवर्टी एनर्जी, लेट मी सी ये पॉवर्टी एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्स यहाँ पे। यस, ओके, डेफिनेटली, ओके। मुझे लग रहा है ना कुछ पास्ट का कंप्लीशन डेफिनेटली आपका होते हुए दिखा, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। या फिर आप अगर आपका ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर आप फाइनेंशियल क्राइसिस या ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे थे, तो वो चीज़ आपके निकलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। मुझे पता नहीं क्यों कार्मिक साइकिल की एनर्जी आ रही है कि अगर आपने चीज़ें मेहनत करे होंगे, पास में कुछ अच्छा करा होगा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग गुड। अगर आपने अच्छा नहीं करा है तो मुझे लगता है कि पॉसिबली कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए डेफिनेटली आ सकती हैं, कुछ कंप्लीशंस आपको करने होंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको हो सकता है, ठीक है, या कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं आप, या फिर आपको ऐसा लग सकता है यार कि दिस इज़ नॉट हैपनिंग, मेरा इससे अच्छा मेरा चाइल्डहुड अच्छा था। कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपके माइंड में आ सकते हैं। व्हाट इज़ दैट चाइल्ड? यस, मैंने आपको बोला ना, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है यहाँ पे, ठीक है। चाइल्डहुड आपका हील्ड नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने फ्रॉम द चाइल्डहुड बहुत सारी पर्सनालिटीज़ अपनी चेंज करी होंगी, आपने सब कुछ करके देखा होगा, और कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको ऐसा लग सकता है यार मैं तो लोगों के लिए अच्छा था या अच्छी थी, बट स्टिल मेरे लिए फिर भी चीज़ें नहीं बनी। तो आप बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन में जा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आप स्पिरिचुअलिटी में, या फिर फॉर सम ऑफ यू ऐसे चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं एक इस एनर्जी में जा सकते हो जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे अपने आप को समझना होगा, मुझे अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे अपने आप को फाइंड आउट करना चाहिए कि मेरा लाइफ में इस लाइफ में पर्पस क्या और मैंने क्या गलतियाँ करी है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक ऐसी एनर्जी में डाल रहा है जहाँ पर आप आने वाले टाइम पीरियड में अपनी गलतियों को वॉच आउट करने वाले, अपनी गलतियों के बारे में फाइंड आउट करने वाले हो कि आपकी क्या गलतियाँ हैं। और डेफिनेटली जैसे ही आप इस चीज़ को ओवरकम करोगे, अपने मिस्टेक्स पे वर्क करोगे, विल सी अ चेंज, ठीक है। अब आपने जैसा भी सिचुएशन करा, इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। जैसा भी आपका कर्मा है उसके हिसाब से सिचुएशन सर्व होने वाली है आपको। इफ समवन हैज़ डन रॉन्ग विथ दैट पर्सन इज गोइंग टू रिसीव कर्मा, या फिर अगर आपने गलत करा तो कुछ चीज़ों के लिए आपको भी चीज़ें यहाँ पर रिसीव हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स एक्शन, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यूनिवर्स ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। डेस्पेयर, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, परेशान हो सिचुएशन को लेके, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वो सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू वो सिचुएशन एंड होने वाली है। अगर आपने अच्छा कर्मा करा है, आपने सबके लिए अच्छा करा है, अगर आपने नेगेटिव करा तो फॉर सम ऑफ यू कुछ चीज़ें नेगेटिवली आपके लिए इम्पैक्ट कर सकती हैं। व्हाट इज़ दैट? डेस्पेयर। Yes, Page of Swords, Despair, Page of Swords.
वो फेज़ आपका निकलने वाला है। अगर आपने ऐसा सिचुएशन देखा था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सैड थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली वो फेज़ एंड होने वाला है। बट मैंने आपको एक ही चीज़ क्लियर बोली, इट डिपेंड्स ऑन द कर्मा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली क्लोज आउट होती हुई दिख रही हैं। आपको कर्मा वाली एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा लग रहा है कि कार्मिक कंप्लीशन इज हैपनिंग, ठीक है। अच्छा करा था अच्छा मिलेगा, बुरा करा था बुरा मिलेगा। यू कैन एक्सपेक्ट कि 21 डेज के अंदर डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग चेंज आपकी लाइफ में आएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द कर्मा दैट यू हैव डन इन द पास्ट, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज़ फॉर यू। और लेट्स सी देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। उससे पहले हम एक एंजल नंबर देखेंगे, ठीक है, एंजल नंबर आपके लिए देखेंगे, एंड देन आई विल सी द पर्सन ऑन लिब्रास माइंड, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, लेट्स सी देखते हैं लिब्रा एंजल नंबर क्या है आपके लिए आज के लिए, क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या आपके लिए एफर्मेशन है फॉर टुडेज रीडिंग, लेट्स सी। तो मैंने आपको बोला ना, वो कर्मा पे डिपेंड करता है, जो भी कर्मा आप करने वाले हो, जो भी कर्मा आपने पास्ट में करा, बेसिकली पास्ट में जो कर्मा रहते उसके हिसाब से आपको सर्व होने वाला है, ठीक है। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ था, चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं हुई थी, तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू, ठीक है। यहाँ ओह माय गॉड, कैसे मैं आपको बोलूँ, 10-10 कंप्लीशन, कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। यू कैन सी दिस कार्ड, ठीक है, 10-10 कार्मिक कंप्लीशन। मैंने आपको बोला ना, डेफिनेटली कार्मिक कंप्लीशन आपका होने वाला है। सिचुएशन इज़ गोइंग टू चेंज, ठीक है, सिचुएशन बदलने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यस, आज के लिए है ही आपका मोटिव थीम 10-10 कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है, दैट इज़ नाइस। न्यू बिगनिंग, 000 न्यू बिगनिंग, 1 and 1 1010 मिरेकल, ठीक है, नाइस नाइस नाइस। 1111 मैनिफेस्टेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 10-10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, वो तो आपका थीम डेफिनेटली है, ठीक है, ओके। सो कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं कि वो सिचुएशन आपके लिए कब तक पूरी हो सकती है, तो पुट योर क्वेश्चन, ठीक है। अपने माइंड में कोई क्वेश्चन रखें, लेट्स से देखते हैं वो चीज़ आप कब तक रिसीव कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। कोई क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए कि वो चीज़ आपको कब तक रिसीव होगी, हम ये चीज़ देखेंगे। लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए जो सिचुएशन है उनको कब तक रिसीव होगी, लेट्स सी। जो भी सिचुएशन लिब्रा एक्सपेक्ट करें, लिब्रा कलेक्टिव्स, उनकी लाइफ में वो चीज़ कब तक अचीव होगी, ठीक है। व्हेन इट ओके, बहुत क्लियर साइन है, जिस दिन आप सिचुएशन के लिए रेडी हो जाओगे उस दिन आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। करंटली आप रेडी नहीं हो, इस वजह से चीज़ें नहीं आ रही है। आपका लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि आपकी चीज़ें अभी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आप ना सिचुएशन पे सरेंडर नहीं कर रहे हो, ट्रूली रेडी नहीं हो चीज़ों के लिए आप, ठीक है। ट्रूली रेडी हो जाओगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। यस, रीफोकस एंड स्टॉप वेटिंग फॉर इट। मैंने आपको बोला ना, वेट नहीं करना है आपको। देखो, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आएंगी, डेस्टाइन्ड होंगी, इस चीज़ का आप चिंता मत करो, बट जो भी चीज़ होगा, जो भी सिचुएशन होगी, वो ऑलमोस्ट वेटिंग पे है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आई वॉन्ट दिस थिंग, ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि ठीक है, एक बार अपना सरेंडर करके देखो एंड एक्सपेक्ट एन मेजर चेंज इन योर लाइफ, ठीक है। लेट्स से देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। लेट्स सी, यूनिवर्स लिब्रा को लेके उनके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन। यूनिवर्स लिब्रा के पर्सन की, यूनिवर्स लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स लिब्रा को लेके। लेट्स सी, ओके, देयर इज नाइस, वेरी नाइस। लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स लिब्रा को लेके। लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। किंग ऑफ कप्स, द टावर, नाइस। देखो, बहुत अच्छी एनर्जीज है लिब्रा, बहुत वेरी नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी, अगर आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, अगर आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है,
सो इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सन की पर्सनालिटी में आएगा, ठीक है। कैसे? अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे सिचुएशन को चेंज करने में, ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सिचुएशन नहीं बदल रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू, नेक्स्ट 21 डेज़ का टाइम पीरियड मैंने आपको दिया है ना, नेक्स्ट 21 डेज़ में आप चेंज देख पाओगे, यू कैन सी द चेंजेस, ठीक है। मैं आपको कह सकती हूँ कि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, और जब भी आपको रिजल्ट मिले आप कॉमेंट सेक्शन में आके ज़रूर रीडिंग के नीचे लिखना है, ठीक है, आपको कैसा लगा या आपका क्या चेंज आया। तो मुझे लगता है अगर आपके पर्सन के पास ऑप्शंस थे, डेफिनेटली वो चीज़ तो सिचुएशन एंड हो चुकी है। देखो कन्फ्यूजन वाला स्टेट नहीं है, ऑप्शंस वाली सिचुएशन नहीं है, वो चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, बट ऐसा लग रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। अगर आपको लगा था कि कोई शिफ्ट अगर आपके पर्सन की एनर्जी में नहीं आ रहा था, वो शिफ्ट डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी में आने वाला है, एक्टिव शिफ्ट आने वाला है। यू कैन एक्सपेक्ट एक्टिव शिफ्ट इन योर पर्सन एनर्जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, दैट इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। आपके पर्सन रेडी है इस कनेक्शन के लिए, फाइट करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स ने ना अपना इंटरवेंशन दे दिया है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव उस पर डिपेंड करता है, बट मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डिसीजन लेंगे, या फिर यूनिवर्स का इंटरवेंशन डेफिनेटली यहाँ पे होगा, यूनिवर्स इंटरवीन करेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी कन्फ्यूजन थी वो चीज़ एंड होते हुए दिख रही है। आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पीरियड में अच्छा डिसीजन ही देखने को मिलेगा, नेगेटिव कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी चीज़ें आप इस पर्सन को थी, फियर्स थे, वो चीज़ रिलीज करते हुए पर्सन दिख रहे हैं और एक हेल्दी स्टेट में जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब भी आप इस पर्सन को नेक्स्ट टाइम आपका कम्युनिकेशन होगा, बात होगी, तो यू विल सी अ चेंज कि ऐसा कैसे हो गया, ये पर्सन की एनर्जी तो चेंज हो गई, सडनली दिस पर्सन इज चेंजिंग देयर बिहेवियर, और बहुत कुछ इस पर्सन के अंदर आप चेंज देखेंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इज गोइंग टू हैपन। आपका नेगेटिव साइकिल खत्म हो रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लिब्रा, मैजिशियन, मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। लेट्स देखते हैं व्हाट इज दैट मैजिशियन का यूनिवर्स। लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा की तरफ, व्हाट इज दैट मैजिशियन। यस, एस ऑफ वांड्स, मैं यही सोच रही थी बेसिकली, और एस ऑफ वांड्स पहले भी देखा था फिर देख किया, तो डेफिनेटली पर्सन मैनिफेस्ट करें, बट मुझे लगता है कि वो वाला स्टेज कि इस पर्सन को ये हो सकता है कि हाउ टू अप्रोच लिब्रा को कैसे अप्रोच करना चाहिए, सिचुएशन पे कैसे वर्कआउट करना चाहिए, तो वो उस चीज़ पे एक सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली यू विल सी इन फ्यूचर कि ये पर्सन डेफिनेटली उन स्टक एनर्जीज़ को ओवरकम कर पाएंगे, जो भी चीज़ें इनको पास्ट में परेशान करी। दिस कुड बी विद यू, दिस कुड बी विद अदर पर्सन, बट डेफिनेटली वो चैप्टर, वो सिचुएशन डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट में बदलने वाली है। आप देखोगे कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जब भी मैंने बोला कि डिवाइन इंटरवेंशन, टावर एनर्जी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 21 डेज तो आप लेके ही चलो, ठीक है। बट मैंने आपको बोला, जैसे ही अभी मैंने आपको एनर्जी बताई थी, जैसे ही आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे, ठीक है, जैसे ही आप रेडी फॉर्म में आ जाओगे, जब यूनिवर्स को लगेगा यू आर रेडी, ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।